इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल स्टडी ग्रुप एजुकेशन में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम CGSI भर्ती परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि विगत वर्षों में CG व्यापम परीक्षा में पूछे गए हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, मार्ले मिंटो सुधार कब अस्तित्व में आया? ऑप्शन ए है 1909 में, ऑप्शन बी है 1930 में, ऑप्शन सी है 1945 में, ऑप्शन डी है 1919 में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1909। मार्ले मिंटो सुधार 1909 में अस्तित्व में आया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर का काम करता है? ऑप्शन ए है यूरेनियम, ऑप्शन बी है ग्रेफाइट, ऑप्शन सी है थोरियम, ऑप्शन डी है मैग्नीशियम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी ग्रेफाइट। न्यूक्लियर रिएक्टर में ग्रेफाइट को मॉडरेटर के रूप में उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता आंदोलन के समय शिमला सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था? ऑप्शन ए है 1931, ऑप्शन बी है 1945, ऑप्शन सी है 1930 और ऑप्शन डी है 1935। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1945। स्वतंत्रता आंदोलन के समय शिमला सम्मेलन 1945 में आयोजित हुआ था। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा खालिस्तान मामले में संविधान के आधारभूत ढांचा की अवधारणा का प्रतिपादन किया गया। ऑप्शन ए है मिनर्वा मिल मामला, ऑप्शन बी है गोलकनाथ मामला, ऑप्शन सी है केशवानंद भारती मामला और ऑप्शन डी है ए गोपालन मामला। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी केशवानंद भारती मामला। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा केशवानंद भारती मामले में संविधान के आधारभूत ढांचे की अवधारणा का प्रतिपादन किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्वतंत्रता के पूर्व लोहा और इस्पात उद्योग स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए है दुर्गापुर, ऑप्शन बी है राउरकेला, ऑप्शन सी है बोकारो, ऑप्शन डी है बर्नपुर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी बर्नपुर। स्वतंत्रता के पूर्व बर्नपुर में लोहा और इस्पात उद्योग स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, उत्तर से दक्षिण दर्रों का सही क्रम है? ऑप्शन ए है भोरघाट, थालघाट, पालघाट, ऑप्शन बी है भोरघाट, पालघाट, थालघाट, ऑप्शन सी है थालघाट, भोरघाट, पालघाट और ऑप्शन डी है थालघाट, पालघाट और भोरघाट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी थालघाट, भोरघाट, पालघाट। पश्चिमी घाट में उत्तर से दक्षिण का अगर आप क्रम देखो दर्रों का, तो सबसे पहले है आपका थालघाट, उसके बाद भोरघाट, उसके बाद आता है आपका पालघाट। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में समावेदन करने के लिए अधिकार को प्रत्याभूत किया गया? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 20, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 21, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 32, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 33। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 32। संविधान में अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में समावेदन करने का अधिकार को प्रत्याभूत किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत में गन्ने की कृषि उदाहरण प्रस्तुत करती है? ऑप्शन ए है रोपड़ कृषि, ऑप्शन बी है परिवर्तित कृषि, ऑप्शन सी है सिंचित कृषि और ऑप्शन डी है मशीनीकृत कृषि। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए रोपड़ कृषि। भारत में गन्ने की कृषि एक प्रकार की रोपड़ कृषि का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी पर सीधे नियंत्रण को क्रियान्वित करने के लिए निम्नलिखित में से किस कानून के द्वारा एक नियंत्रक मंडल गठित किया गया था? ऑप्शन ए है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ऑप्शन बी है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, ऑप्शन सी है 1813 का चार्टर एक्ट और ऑप्शन डी है 1833 का चार्टर एक्ट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी पर सीधे नियंत्रण को क्रियान्वित करने के लिए एक नियंत्रक मंडल गठित किया गया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव शरीर के सुरक्षा गार्ड का कार्य करता है? ऑप्शन ए है लाल रुधिर कणिकाएँ, ऑप्शन बी है श्वेत रक्त कणिकाएँ, ऑप्शन सी है रुधिर प्लेटलेट्स और ऑप्शन डी है प्लाज्मा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी श्वेत रक्त कणिकाएँ या फिर श्वेत रुधिर कणिकाएँ। मानव शरीर में सुरक्षा गार्ड के रूप में श्वेत रुधिर कणिकाएँ कार्य करती है। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति क्या है? ऑप्शन ए है अल्पविकसित अर्थव्यवस्था, ऑप्शन बी है अविकसित अर्थव्यवस्था, ऑप्शन सी है विकसित अर्थव्यवस्था और ऑप्शन डी है विकासशील अर्थव्यवस्था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी विकासशील अर्थव्यवस्था। भारत की अर्थव्यवस्था एक प्रकार की विकासशील अर्थव्यवस्था है। कुछ पुस्तकों में इसे अल्पविकसित अर्थव्यवस्था कहा जाता है, लेकिन व्यापम के द्वारा विकासशील अर्थव्यवस्था को सही आंसर लिया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वर्ष भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर स्थापित हुआ था? ऑप्शन ए 1954, ऑप्शन बी 1955, ऑप्शन सी 1956,
ऑप्शन डी है 1957। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1954। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की स्थापना 1954 में हुई थी। अगला प्रश्न, अक्षांश और देशांतर रेखा की कुल संख्या होती है। ऑप्शन ए है 90 और 180, ऑप्शन बी 180 360, ऑप्शन सी है 360 180 और ऑप्शन डी है 180 90। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 180 360। अक्षांश रेखाओं की संख्या 180 होती है, जबकि देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 होती है। अगला प्रश्न है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। ऑप्शन ए है धनात्मक, ऑप्शन बी है ऋणात्मक, ऑप्शन सी है 0 और ऑप्शन डी है अनंत। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी अनंत। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में बंधुआ बलात् मजदूरी को निषिद्ध किया गया है। ऑप्शन ए है 15, ऑप्शन बी है 17, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 21 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 23। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 23। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 23 के तहत बंधुआ मजदूरी को निषिद्ध किया गया है। तो ये हुआ महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर ऐसे और वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।